ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे इसको रख दिया। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे दो वीपीसी बनाने हैं। ठीक है, दो वीपीसी मुझे बनाने हैं। ठीक है, मैंने वीपीसी बनाया दो जिसमें मैंने, आपको वीपीसी का पहले आइडिया है। ठीक है, मैं वीपीसी ओनली पे जाऊंगा और जी सर। इसको मैं एबीसी वीपीसी 1 कर देता हूँ, एबीसी वीपीसी 1। और ये मैं इसको IPv4 CIDR मैनुअल और इसको IPv6 कर देता हूँ और इसको क्रिएट वीपीसी, तो टैग मैं नहीं करता। ठीक है, कोई इशू नहीं है टैग आपको। अब अच्छा, इसमें आईपी मुझे मेंशन करनी है, तो मैं इसमें आईपी कर देता हूँ 10.0.0/16। ठीक है, इसको मैंने 16। हाँ, मैंने 16 की इसको दे दी। और अब मुझे जो है इसका एक सबनेट बनाना है, और मैं इसका सबनेट बना देता हूँ। और मैंने इसको वीपीसी सिलेक्ट किया और मैं इसका ABC 1 सबनेट, और इसको नो प्रेफरेंस पे कर देता हूँ, कोई सा भी अवेलेबिलिटी जोन उठा ले पहले। और इसको आईपी जो है पूल हमें पता चल चुका है 10.0.0/16 है। और इसका सबनेट हम दे देते हैं अभी, जो स्पेसिफिक आईपीज हों वो /24 की। ठीक है, और इसको क्लियर सबनेट कर दिया। अब हम जाएंगे इंटरनेट गेटवे पे, और इंटरनेट गेटवे बनाया इसका, और इंटरनेट गेटवे ABC 1 VPC 1 ITG इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे लिखना है ना? हाँ, ITG कर दिया इंटरनेट गेटवे। ठीक है, और इसको क्रिएट इंटरनेट गेटवे कर दिया, ओके और ओके। इसको अटैच कर दिया, अटैच वीपीसी, और इसको कर दिया ABC 1 के साथ। ये वीपीसी काम, करना। ये हमारे दो जो है सिर्फ एक राउट टेबल अभी बाकी है, तो उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ABC 1 RT राउट टेबल। ठीक है, और इसको 1 से, और इसमें दो काम करते हैं सबनेट एसोसिएशन में, एडिट्स, और ये वाला इसको एड कर देते हैं। और उसके बाद राउट में जाके राउट डिफाइन करेंगे। राउट डिफाइन करेंगे, डिफॉल्ट राउट दे देंगे, इंटरनेट गेटवे को सर्च करेंगे, और वो हमारा बना हुआ है। और एक हमारा गेटवे, एक हमारा वीपीसी रेडी हो चुका है, VPC 1। ठीक है, एक हम, अच्छा इसमें हम फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं डिफॉल्ट को, हमें इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम पहले इसको प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद ये हो गया, हमारा डिफॉल्ट हो गया बंद, सिर्फ VPC 1 रह गया। और एक और VPC हम बना रहे हैं, जो होगा ABC, कंपनी सेम वो है। बीसी रीजन में बनाएंगे या कौन रीजन? नहीं, वो इसी इसी रीजन में फिलहाल मैं आपको इसी लोकल बना रहा हूँ, लोकल पेयरिंग करेंगे आप इसमें। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लोकल लोकल पेयरिंग, अगर ग्लोबल पेयरिंग करनी हो तो इसमें क्या चेंज होगा। वो सिंपल चेंज होगा, कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ ओके ओके आपको। ठीक है, तो VPC ओके। VPC 2, और ठीक है, VPC 2, और इस पे भी सेम रखते हैं, और इसमें क्लास जो है हम 20 से शुरू कर देते हैं, डॉट ट्वेंटी डॉट ठीक है। जीरो डॉट जीरो स्लैश 16। इसमें IPv6 नहीं ले रहे इसमें, और इसको सेम क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद सबनेट को रिफ्रेश कर लें, हमारे पास एक ही सबनेट बना हुआ है, क्रिएट सबनेट। और इसको किस VPC के साथ करना है, 2 के साथ। और इस VPC, इस सबनेट का नाम देना है ABC, कंपनी सेम है, VPC 2 सबनेट। ठीक है, और इसमें भी कोई नहीं दे रहे, कोई नो प्रेफरेंस कर देते हैं, और आईपी पूल हमारे पास आ रहा है। और इसको सबनेट डिफाइन करते हैं /24 सेल। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्रिएट सबनेट कर देते हैं।
और उसके बाद इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे का नाम देते हैं एबीसी VPC2 ITG, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, और इसको क्रिएट कर देते हैं और एक्शन में जाके अटैच, ये अटैच हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें राउट टेबल कॉन्फ़िगर करनी है। राउट टेबल कॉन्फ़िगर जी, राउट टेबल को एबीसी और VPC2 RT राउट टेबल, और इसको हमने कौन सा VPC रखना है, VPC2, और क्रिएट राउट टेबल, और बिल्कुल सेव करना है इस सबनेट को, और एडिट राउट में जाना है, ऐड करना है, डिफॉल्ट को ऐड करना है, और इंटरनेट गेटवे हमने बना दिया। अब हम सॉरी, ठीक है, दोनों गेटवे हमारे बन चुके हैं, दोनों हमारे जो है वो बन चुके हैं, सॉरी हमारे VPC बन चुके हैं। अगर आप देखें तो दोनों VPC आपके पास अवेलेबल है, एक की 10 का पूल है, दूसरे के पास 20 का पूल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेयरिंग बनानी है, दोनों के दरमियान पेयरिंग। आप अगर यहाँ पे देखेंगे थोड़ा नीचे, इसमें VPC के आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक टैब आ रहा है पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन में जाएंगे और ये ही आपका प्रैक्टिकल है आज का। इसमें आपने देखना है कि आपने अब लोकल पेयरिंग कर रहे हैं, ग्लोबल पेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। तो पहले हम इसकी लोकल पेयरिंग में मैं आपको दोनों दोनों चीजें बता देता हूँ, ग्लोबल भी बता रहा हूँ और लोकल भी बता रहा हूँ। तो जैसे आप इसको क्रिएट पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले आपने एक डेस्टिनेशन का नाम बताना है, यानी कि एक स्टेशन का आपने VPC1 या VPC2 कोई सा भी लिखना है। अगर आपके दो कंट्रीज में है तो या तो आपने US वाला VPC, मतलब US का और कनाडा के दरमियान आप बना रहे हैं तो US का नाम डालना है, या आपने कनाडा का नाम डालना है। कनाडा में जाके आपने वहां से इनिशिएट करना है, किसी एक जगह से आपने इनिशिएट करना है, और किसी एक जगह से जो है ना आपका वो एक जगह से सर्वर होगा, दूसरी जगह से क्लाइंट होगा। ठीक है, इसको सर्वर क्लाइंट भी कहा जाता है, लेकिन सर्वर क्लाइंट अब वो पुराने उसमें VPN वगैरह में कहते हैं, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ इनिशिएटर और उसको कहोगे। ठीक है, वो एक रिक्वेस्टर होगा और दूसरा आपका जो है वो एक्सेप्ट करेगा बस खाली। अच्छा, इसमें ऑप्शनल है नेम। नेम के लिए आपने क्या देना है, आपने देना है ABC, कोई सा भी दे सकते हैं नाम, लेकिन समझने के लिए ABC1 टू ABC2 ये नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कोई सा भी एक, क्योंकि आपके पास दो हैं, VPC1 है और VPC2 है, किसी भी एक को रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है, और इसमें आपके पास एक और इसमें ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास दो आप अकाउंट यूज करना चाहते हो, एक VPC के लिए एक अकाउंट यूज करना चाहते हो, यानी कि AWS का अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो AWS के अकाउंट अगर आप दो यूज करना चाहते हो तो आपके पास एनदर अकाउंट का भी ऑप्शन है, तो आप वो भी दे सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त तो हम एक ही अकाउंट यूज कर रहे हैं और आप भी एक ही अकाउंट यूज करोगे, आपके पास भी एक ही, 90% जो है एक ही अकाउंट यूज होता है, कभी कभी किसी केस में दो अकाउंट भी यूज होते हैं। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट अगर यूज करना तो एनदर पे कर लीजिएगा, नहीं तो आपने एक ही अकाउंट यूज करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्लोबल और लोकल पेयरिंग के लिए करता है। रीजन में अगर अगर सेम रीजन है, एक ही रीजन के अंदर आपने लोकल पेयरिंग करनी है तो आपने दिस रीजन, ऑटोमेटिकली वही रीजन सिलेक्ट हो जाएगा जिसमें आप होंगे। ठीक है, अगर आप ग्लोबल पेयरिंग कर रहे हो ना तो सिर्फ आपको ये टैब चेंज करना है, आपने एनदर रीजन रखना है। ठीक है, ये ग्लोबल पेयरिंग हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस रीजन में आपने एक VPC बनाया होगा, और दूसरे रीजन में आपने दूसरा रीजन, जो दूसरा VPC बनाया होगा उसकी ID चाहिए होगी, वो ID यहाँ पे डाल देंगे। समझ आ रहा है हम्म, सर, समझ आ रहा है ना? जी सर। ठीक है, लेकिन इस वक्त हमारा केस क्या है, इस वक्त हमारा पास हम लोकल बना रहे हैं तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टर हम सिर्फ डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेप्टर हमारा क्या होगा, क्योंकि रिक्वेस्टर अगर 1 है तो 2 एक्सेप्टर होगा। समझिए, अगर
another रीजन हो तो ये ग्लोबल बन जाएगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और दो वीपीसी की एक जगह पे आईडी देंगे और दूसरा रीजन दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास कौन सा है, एक ही रीजन है, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 दे दिया। ठीक है, और उसकी जो है आईपी पूल भी आ रहा है जो कि एसोसिएटेड हुआ है पहले से, और इसको पेयरिंग को क्रिएट पेयरिंग कर देते हैं। जब हम इसको कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो अब ये लाजमी सर है कि, मेरी मीटिंग सॉरी, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। सॉरी, आप वहां पे रीजन का बता रहे थे, वहीं से कैंसिल हो गई थी। कि मैं रिपीट कर लूं या आपको आइडिया है, समझ जाओगे? बल्कि हम ठीक है। दोबारा करेंगे ना, दोबारा करेंगे ना पेयरिंग ठीक में, है। जब कनेक्शन बनाएंगे ना तो उस वक्त मैं आपको रिपीट करके बता दूंगा ना, मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने एक जो वीपीसी वाले ने रिक्वेस्ट भेज दी, अब उसको एक्सेप्ट करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट आ गई है, तो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही एक ही रीजन के अंदर है, तो वहीं से हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। अच्छा, रिक्वेस्ट आ गई है, लेकिन ये मैं कह रहा है कि मॉडिफाई करें अपने राउट टेबल्स को। जब तक आप अपने राउट टेबल को मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। उसकी टेक्निक मैं बताता हूँ कि कितना आसान है राउट टेबल को मॉडिफाई करना। अब हमें क्या, हम लोग कहाँ पर हैं, हम वीपीसी के डैशबोर्ड में हैं। ठीक है, तो हम क्या पहले क्या करेंगे, यूआर वीपीसी में जाएंगे। पहले हम किसकी मॉडिफाई करते हैं, राउट टेबल वीपीसी 1 की। वीपीसी 1 के अंदर गए, और वीपीसी 1 के अंदर जाने के बाद हमने हम गए कहाँ पे, राउट टेबल के अंदर। ठीक है, राउट टेबल के अंदर कौन सी राउट टेबल के अंदर जाना है आपने, वीपीसी 1। यहाँ वीपीसी 1 में जाए, और ये राउट टेबल का वही वही टेब आ गया जहाँ पे एडिट राउट करना है। अब एडिट राउट में 2 राउट तो आपके पास पहले से डले हुए हैं, लेकिन तीसरा राउट भी डालना है आपने। तीसरा राउट डालना है, ये बेसिकली अगर सिस्को राउटर की बात करें तो स्टैटिक राउट ही है एक तरह का। ठीक है, सही है। बट हाँ, स्टैटिक राउट ही है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो नाम थोड़े चेंज हो गए और ये इस तरह से कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा नेटवर्क बताना है, कौन सा नेटवर्क डालना है, हमने वो नेटवर्क दूसरे। डालना है जो जो यह इसका अपोजिट है, क्योंकि दो ही है ना, एक 10 का पूल है, दूसरा 20 का पूल है। तो हमने यहाँ पे उसका अपोजिट 20 ही हुआ, क्योंकि दो ही है हमारे पास। ऐसे है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 16 20 वाला डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पेयरिंग को पेयर सेलेक्ट, को सिलेक्ट करना है। जो हमने पेयरिंग कनेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अब अपना पेयरिंग कनेक्शन कौन सा था, ABC 1 टू ABC 2 पेयरिंग, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। और ये हमने सेटिंग कहाँ पे की है, वीपीसी 1 में। ठीक है, ये वीपीसी 1 में की है हमने। अब दोबारा जाएंगे युवा वीपीसी के अंदर, और दोबारा जाने के बाद हम जाएंगे वीपीसी 2 के अंदर। हसन, आपको समझ में आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके, ओके। हम लोग वीपीसी 2 में आ गए, अब राउट टेबल में जाएंगे, और राउट टेबल के अंदर जाएंगे, और उसके बाद राउट में एडिट राउट में जाएंगे। एडिट राउट में जाने के बाद एड राउट। ठीक है, एड राउट में जाने के बाद अब आपने इसका अपोजिट देखना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक राउट 10 ही है, वाला। 10 वाला रखना है आपने सब। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने वही काम करना है, पेयरिंग कनेक्शन और सेम करना है। अब ये आपका पेयरिंग जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अगर आप दोबारा पेयरिंग में जाएं तो आपकी एक्टिव नजर आ रही है। ठीक है, पहले जो पेंडिंग में थी अब वो एक्टिव हो गई। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए जाएंगे अपने अपने EC2 डैशबोर्ड में, और दो हमने EC2 इंस्टेंस बनानी है। हम लिनक्स की बना देते हैं, दोनों लिनक्स की बना देते हैं। ठीक है, हम दो लिनक्स की EC2 इंस्टेंसेस बना देते हैं। एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं ABC 1 EC2, सॉरी, कुछ कह रहे थे आप आसमा? नो सर, मैं नहीं कुछ कह रही। ओके, Amazon लिनक्स, स्क्रॉल डाउन, T2 माइक्रो कोई ले लेते हैं, और इसमें अगर हमारा नहीं, कोई भी की बनी हुई नहीं है, की बना लेते हैं, और की का नाम दे देते हैं सम, और .pem क्रिएट की पे।
ठीक है, और यहाँ पे हमने चेंज करना है, ये सेगमेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद अब पहले हम वीपीसी 1 पे रखेंगे, वीपीसी 1 एबीसी 1, और उसके बाद इसका क्योंकि एक ही सबनेट बना हुआ है अभी, और डिसेबल पे हम इनेबल करेंगे इसको, और इनेबल करने के बाद आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे अगर आपने बनाया हुआ, अगर नहीं बनाया हुआ तो आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे चले जाए, कोई मसला नहीं है, आप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे चले जाए। ठीक है, और इसको लॉन्च EC2 इंस्टॉल कर दें। ठीक है, लॉन्च EC2 इंस्टॉल हो गया। तो अब जो है एक EC2 इंस्टेंस हमारी हो गई, और दूसरी अब EC2 इंस्टेंस बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसका नाम हम रख देते हैं ABC2